सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर का डेफिनेशन पूछा गया था कमेंट में। तो हम आपको बताते हैं, सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो इंडस्ट्रियल यूज में सबसे ज़्यादा होता है और इंडक्शन मोटर भी इंडस्ट्रियल यूज में होता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर को कोई घरेलू प्रयोग में नहीं लेते हैं और इंडक्शन मोटर जो होता है वो आपका घरेलू प्रयोग में भी लेते हैं। और सिंक्रोनस मोटर जो है उसका वाइंडिंग का हाल बता दे, डेफिनेशन बता दे, तो वो 3 फेस और डीसी करंट, एसी करंट और डीसी करंट दोनों से चलता है। वो उसका जो स्टेटर रहता है वो भी वाइंडिंग होता है, उसका आर्मेचर जो होता है वो भी वाइंडिंग होता है, उसमें स्लिप रिंग भी लगा रहता है और सारे में कम्यूटेटर भी लगा रहता है। कम्यूटेटर और स्लिप रिंग दोनों अलग है लेकिन दोनों कार्बन पे रहते हैं, इसके लिए दोनों अलग है। कार्बन से ही चलते हैं लेकिन अलग रहते हैं। और इसका आर्मेचर जो है वो भी वाइंडिंग होता है और इंडक्शन मोटर का जो आपका रोटर हुआ वो परमानेंटली वाइंडिंग रहता है, उसको परमानेंटली वाइंडिंग रहता है। और ये इंडक्शन मोटर जो है उसका आरपीएम फिक्स रहता है, उसका आरपीएम फिक्स रहता है। जैसे वो 1400 आरपीएम का 4 पोल में है तो वो फिक्स रहेगा कि 1400 ही आरपीएम में चलेगा, उससे कम न बेसी किया जा सकता है। और सिंक्रोनस मोटर को कम ज्यादा आरपीएम किया जा सकता है, किया जा। आप ये तो नाम भूल जाते हैं बार बार, इधर लोग डीसी करेंट, डीसी मोटर कहते हैं, लेकिन उसका नाम असल में है सिंक्रोनस मोटर ही रहता है। वीएलडीसी अलग है, वीएलडीसी अलग है क्योंकि उसमें रोटर नहीं रोटर के जगह पे पूरा मैग्नेट प्रयोग किया जाता है वीएलडीसी में। और उसका जो स्टेटर होता है वो सिर्फ वाइंडिंग होता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर और आपका इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग किया जाता है, सिंक्रोनस मोटर में से स्टेटर और रोटर दोनों वाइंडिंग किया जाता है। और सिंक्रोनस मोटर में आपका ये रहेगा 3 फेस सप्लाई भी रहती है और सिंगल फेस भी सप्लाई रहती है। लेकिन 3 फेस में भी डीसी का प्रयोग करेंगे आर्मेचर में, और इसमें सिंगल फेस में भी आर्मेचर में डीसी करंट का ही प्रयोग करेंगे। इसका अलग अलग आरपीएम होता है। जो मैं इधर का आरपीएम बनाया, इधर का सिंक्रोनस मोटर बनाया हूँ, उसका आरपीएम एक बनाया था 10 किलोवाट, 10 किलोवाट का सिंक्रोनस मोटर जिसका आरपीएम 60, मतलब 1 सेकेंड में 1 राउंड, 1 सेकेंड में 1 राउंड उसका आरपीएम 60 था। वही एक बनाया था सिंगल फेस सिंक्रोनस मोटर जिसका आरपीएम 750 था। अभी तो फिलहाल नहीं है, तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि रात को सिंक्रोनस मोटर मिल जाए, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसको पूरा हम दिखाते। लेकिन इधर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल है उसमें बहुत कम मोटर लगा हुआ है। सिंक्रोनस मोटर बहुत कम लगा है, बहुत कम। मान के चलिए अगर पूरे इंडस्ट्रियल में ढूंढा जाए तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 40-50 मोटर मिल जाए। और ये सिंक्रोनस मोटर की एक बात और है जिसमें से आपका ये 3 फेस 4 पोल में रहता है। जो जो 4 पोल में 3 फेस 4 पोल में रहता है उसमें 1800 आरपीएम और 1500 आरपीएम दोनों रहता है। मजे की बात यह है कि जो 1800 आरपीएम रहता है वो 50 हर्ट्ज पे चलता है और जो 1500 आरपीएम रहता है वो 60 हर्ट्ज पे चलता है। जो 50 नहीं, जो 1800 आरपीएम रहता है वो 60 हर्ट्ज पे चलता है, 60 हर्ट्ज का। और जो 1500 आरपीएम रहता है वो आपका 50 हर्ट्ज पे रहता है। तो 3 फेस और इंडक्शन मोटर में 3 फेस, 2 फेस, सिंगल फेस मोटर आता है, लेकिन इसका आरपीएम एकदम फिक्स रहता है कि भाई हम तो चलेंगे इतने ही फेस से, हमें सप्लाई दीजिए, हम इतने फेस से ही चलेंगे, इतने आरपीएम में ही चलेंगे।
चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक वॉचिंग वीडियो।